गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् उभया दिव्य सुमङ्गल विग्रहया लिङ्गित वामाङ्ग विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् पूरीकुरु मामन्यमना। इस सुंदर आश्रम में आप सभी पधारे हैं। मेरी सबसे प्रार्थना है आप लोग भी भजन कीर्तन साथ साथ गाएं और आज के दिन शिव जी को रिझाएं। ये गीत नृत्य ये भजन ये उत्सव नहीं हो सकते जहाँ सिद्ध पुरुषों की ध्यान की तरंगे ना हों, जहाँ प्रेम की वीणा का नाद होता हो। यहाँ तो पूर्णानंद स्वामी जी का पूर्ण आशीर्वाद हमारे साथ है। यहाँ के वातावरण की दिव्यता का पूरा पूरा लाभ उठाएं और साथ साथ आप लोग भी गाएं। आओ मिल गाए शिव शिव गाए, आओ मिल गाए शिव शिव गाए, आओ मिल गाए शिव शिव गाए, सब मिल गाए शिव को ध्याए, सब मिल गाए शिव को ध्याए, ध्यान से गाए भाव से गाए, ध्यान से गाए भाव से गाए, श्रद्धा से गाए भक्ति से गाए, आओ मिल गाए शिव शिव गाए, आओ मिल गाए शिव शिव गाए, जूट जटा में गंगा विराजे, जूट जटा में गंगा विराजे, हाथ में डमरू त्रिशूल साजे, आओ मिल गाए शिव शिव गाए, आओ मिल गाए शिव शिव गाए। जो भी ध्यावे शिव को पावे, जो भी ध्यावे शिव को पावे, शिव ही एक जो मुक्ति करावे, आओ मिल गाए शिव शिव गाए, आओ मिल गाए शिव शिव गाए, ध्यान से गाए भक्ति से गाए, ध्यान से गाए भक्ति से गाए, प्रेम से गाए श्रद्धा से गाए, आओ मिल गाए शिव शिव गाए, आओ मिल गाए शिव शिव गाए, प्रेम से गाए भाव से गाए,
आओ मिल गाए, शिव शिव गाए। आओ मिल गाए, शिव शिव गाए। आओ मिल गाए, शिव शिव गाए। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। भवसागर से उसकी नैया तू पल में पार लगाए, तू पल में पार लगाए। संकट में भक्तों को बढ़कर तू ही आके संभाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। जाने किस पर खुश होकर क्या से क्या तू डाले। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। त्याग के अमृत पीते हो, नित प्रेम से विष के प्याले। शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले।
के अपना काम बाण भोले पे उसने चलाया, भोले पे उसने चलाया। तब खोल तीसरा नेत्र भस्म उसको पल में कर डाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। 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 शिव की मस्ती में झूम रहे सभी पुण्य आत्माओं का एक बार फिर प्रणाम करती हूँ। जीव से शिव की यात्रा का ये तो अभी एक झलक ही था। हम सभी इस समय जो महसूस कर रहे हैं स्वामी जी की कृपा से, उनकी अपार कृपा से। सारा जहाँ है जिसकी शरण में, नमन है उस शिव के चरण में। बने गुरुजी गुरु माँ के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाएं हम सब श्रद्धा के फूल। आइए इसी भाव से अब हम करें गुरुजी और गुरु माँ की आरती। जय शिव ओंकारा स्वामी, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। दोय भुज चार छत्र भुज, दश भुज से सोहे स्वामी, दश भुज से सोहे। शिव जी को रूप निरखता, शिव जी को रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, भोले रुंडमाला धारी। त्रिपुरानाथ मुरारी, त्रिपुरा देव मुरारी। भव भय हर हारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर व्याघांबर सोहे, शिव व्याघांबर सोहे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। देवादिक संगे ओम हर 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 महादेव। कर मध्ये कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी स्वामी, चक्र त्रिशूलधारी। करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता। सुख संपत्ति करता ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत, नित उठ भोग लगावत। महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणा स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। जपत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी। इच्छा फल पावे ओम जय हर हर महादेव। जय शिव ओंकारा स्वामी, जय शिव ओंकारा।
गुरुजी की इस सुंदर और भव्य आरती के बाद आइए अब देखें शिवजी और माता पार्वती के एक सुंदर नृत्य को, जिसमें दर्शन करेंगे मनोहर स्वरूप के शिवजी और माता पार्वती के। इस नृत्य द्वारा साक्षी बनेंगे शिवजी और माता पार्वती के विश्व स्वरूप और प्रेम स्वरूप। निस्सार इस संसार में शिव नाम केवल सार है। शिव शक्ति है, शिव भक्ति है, शिव मुक्ति का आधार है, शिव मुक्ति का आधार है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर 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 ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय। हर 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 ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर 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 ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय। हर 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 ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। थैंक यू राजश्री आंटी, थैंक यू सुमन आंटी। ध्यान दें कि महाशिवरात्रि के उत्सव की अब वह घड़ी आ चुकी है जिसमें शिव की ये मस्ती अब और भी गहरी होगी। बुद्धि इतनी निर्मल होगी कि ओम में कब कैसे लीन हो जाएंगे इसका आभास भी ना होगा। गुरुजी गुरु माँ के चरणों में खुद को समर्पित करते हुए ये विनती करते हैं कि अपने प्रवचनों द्वारा शिवरात्रि की हमारी साधना सार्थक करें। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो,
उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्य ही शिव है। आज शिवरात्रि और हम सब यहाँ बैठे हुए हैं स्वामी जी के साथ, और क्या मांग सकते हैं। गुरु के सानिध्य में, गुरु के आशीर्वाद से शिवरात्रि शिव पार्वती का विवाह भी माना जाता है। शिव पार्वती का विवाह एक फिजिकल रूप में मान ले या शिव शक्ति स्पिरिचुअल एस्पिरेंस के लिए मान लें, दोनों एक ही चीज होते हुए भी अलग अलग है। शिव स्टैटिक कॉन्शियसनेस है, शक्ति डायनामिक, और ये दोनों का मिलन ही हमें मोक्ष पद प्राप्त करा सकता है। शिव शक्ति, प्राण और नाद, ये दोनों का मिलन, प्राण और नाद का मिलन, शिव शक्ति का मिलन, और शिव शक्ति का एक और रूप है गुरु पादुका। गुरु पादुका, गुरु ज्ञान से ही हम वो शिव पद को प्राप्त कर सकते हैं जो सत्य है, शिव है। अभी आपने यहाँ रुद्राभिषेक देखा, और अभी भजन में राष्ट्री ने गाया भोलेनाथ। शिव जी भोलेनाथ कहलाते हैं। अरे भोले क्यों हैं? इतने भोले हैं कि उनको कुछ भी नहीं चाहिए आडंबर। एक बिल्वा पत्र चढ़ा दो, पानी चढ़ा दो, उतने से ही खुश हो जा रहे हैं शिव जी तो। और कृष्ण के लिए तो हम लोग 56 भोग लगाते हैं। शिव जी छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। बिल्वा पत्र, अपन छोटे बच्चे को एक चॉकलेट देते हैं, छोटा सा चॉकलेट पाके ही वो खुश हो जाता है और सब चीज़ अपने लिए करने के लिए रेडी हो जाता है। वैसे ही शिव जी हैं, छोटी सी आराधना, छोटी सी खुशी हम उनके हिसाब से कुछ कर दें, वो हमें सब कुछ देना चाहते हैं। ये है शिव जी की महिमा। उनको ज़्यादा तप व्रत वो नहीं समझ में आता है, बोलते हैं मेरे जैसे बन जाओ। अब शिव की मूर्ति अजीब और गरीब है। शिव जी की मूर्ति भी, उनके आभूषण भी अजीब है। गले में सांप तो डसने वाला होता है और वो तो गले में पहन के घूम रहे हैं। इसका ये एहसास दिलाते हैं हमको कि प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में रहेंगे ही रहेंगे। सांप के जैसे कभी भी काटने के लिए रेडी रहेंगे प्रॉब्लम्स, लेकिन उनको अपना लो। अपने गले में डाल के दिखा रहे हैं कि प्रॉब्लम्स को भी अपनाना है, उनसे भागना नहीं है। प्रॉब्लम्स रहेंगे और उनका सामना, उनके साथ उनके आशीर्वाद, मतलब गुरु का आशीर्वाद के साथ प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। गले में हड्डियों की, कपालों की माला, ये भी हम तो देखिए फूलों की माला पहन के रखे हैं, और शिव जी को तो वो माला पसंद है। ये भी एक चिन्ह उनका कि डरने से कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती। उस डर को भी अपना लो। जो कपाल है, हड्डी है, जिसे हम रात को देखते हैं एकदम डर जाते हैं, उसकी तो वो माला बना लिए कि प्रॉब्लम्स, लोग जिससे हम डर रहे हैं, उनको अपना बना लो तो वो डर भी भाग जाएगा। जब हमारा हो गया तो डर फिर क्या चीज़ का? खुद की चीज़ से कोई को डर लगता है? नहीं। वैसे ही उन्होंने विषपान भी तो किया है। नीलकंठ कहलाते हैं वो। विषपान गले में ही रोक लिया उन्होंने, विष न नीचे उतरने दिया न ऊपर जाने दिया। गले में अपने विशुद्धि चक्र है, वहाँ से हम बोलते हैं अक्षर। आम आदमी हर टाइम, हर जितनी बार मुंह खोलता है
मीठी बात तो कम, विष ही उगल रहा है अलग अलग शब्द में और दुख दे रहा है। तो वो हमको बताना चाहते हैं कि विषैले चीज़ें गले में ही रोक दीजिए, नीचे मत जाने दीजिए कि आपको इफ़ेक्ट करेगा, और सिर में जाएगा तो लोगों को इफ़ेक्ट करेगा। एक एक चिन्ह इनके इतने अद्भुत हैं, अगर सोचने बैठो तो ऐसा लगता है कि अगर हम उनकी मूर्ति पे ही ध्यान दे दें, एक एक चीज़ पे ध्यान दे दें, तो बहुत इजी हो जाता है कि लाइफ में हम कैसे आगे बढ़ें। गंगा सहस्त्रधार जटा में, और गंगा सबके पापों का नाश करती है। वैसे ही माइंड में, सहस्त्रार में शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान से हमारे सब कर्म, पाप, पुण्य सब खत्म हो सकते हैं और उस मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। और बाराती, शिव जी के बाराती, भूत प्रेत, कोई लेके जाता है बारात में भूत प्रेतों को। ये भी लेसन दे रहा है कि जिससे रात को अंधेरा लगता है, और आज शिवरात्रि है, भूत प्रेत को भी उन्होंने साथ में ले लिया कि अरे उनसे डरने से अच्छा तो उनको भी एंजॉय करें हम साथ में। तो वैसे नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सोच वालों को भी अपने साथ कर लो। अपने साथ जाएंगे तो हमको तकलीफ़ नहीं देंगे, हमारी सहायता ही करेंगे। ये तो हो गए फिज़िकल फॉर्म शिव जी के रूप का, लेकिन शिव वो सत्य है, वो कॉन्शियसनेस है जिससे ये पूरी दुनिया उत्पन्न हुई है। उसके अलावा, वो तत्व के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं। और उस तत्व की सुंदरता तो हम सभी देख रहे हैं। ऐसी सुंदरता, इतनी अच्छी दुनिया, दुनिया में हम भी तो उसके ही क्रिएशन है ना, शिव जी के क्रिएशन है, उस कॉन्शियसनेस की। और मनुष्य शरीर ये तो बहुत मुश्किल से मिला है हमको। बहुत पुण्य कर्म किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, तब ये जीवन मिला है। और ऋषि मुनि जो ये आत्म पद को प्राप्त कर लिए हैं, वो तो बार बार ये दुनिया में आना चाहते हैं, भगवान के साथ रहने के लिए, ये दुनिया एंजॉय करने के लिए। जैसे गोपियों के साथ कृष्ण बन के आए थे, वो भी तो ऋषि मुनि थे, गोपियाँ सब। उनकी इच्छा कि भगवान के साथ हम भी लीला करें, हम भी उनके साथ रहें। ये इच्छा आत्म तत्व प्राप्त करने के बाद भी ऋषि मुनियों की इच्छा होती है, उसका मज़ा चखने के बाद भी, कि हमको ये दुनिया में आना है, एंजॉय करना है भगवान के साथ या ऐसे भी। एक छोटी सी कहानी, जो आज यहाँ रुद्र अभिषेक हो रहा था, हवन हो रहा था, हर जगह आज हर पेपर में देखिए या सीरियल्स में, आज शिवरात्रि है, आज शिवरात्रि है, शिव से जो मांगेंगे वो पूरा हो जाएगा आपका संकल्प। और हम क्या मांग रहे हैं? छोटी छोटी चीज़ें, अरे मेरा ये दुख हरण कर दो, मेरे को ये तकलीफ़ है, ये हरण कर दो। और शिव जी तो भोलेनाथ है ना, हाँ भाई मैं कर दूँगा, तुम्हारी इच्छा पूरा कर दूँगा। क्या छोटी छोटी चीज़ों में हमने जो ये मनुष्य शरीर पाया है उसमें ही ख़त्म कर दें? उस आत्म तत्व की इच्छा नहीं करनी चाहिए, उस मोक्ष की, एनलाइटनमेंट की इच्छा नहीं कर सकते हैं? वो तो देने को तैयार है। जब वो छोटी छोटी चीज़ के लिए इतनी खुशी से दे रहे हैं, तो वो बड़ी चीज़ तो वो खुशी से ही देना चाहेंगे और इतने खुश होंगे कि मेरे जैसे और भी बन रहे हैं। जितने ऋषि मुनि हैं वो यही तो आत्म तत्व का एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग सब भी ये एंजॉय कीजिए और ऐसे एक छोटी सी इच्छा नहीं रखेंगे। बड़ी चीज़ है, लेकिन है बहुत आसान, मुक्ति, मोक्ष।
यहाँ एक कहानी ध्रुव, आप लोग ने तो सब सुनी है, ध्रुव के बारे में है। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, नारायण के। उन्होंने बहुत घोर तपस्या की और क्या मांगा, मुझे राज्य चाहिए। भगवान उनकी भक्ति देख के, उनकी साधना देख के नारायण खुश हुए और हाँ, उनको बोला कि तुम राजा बन जाओगे, लेकिन तुम्हारा भाई मारा जाएगा और तुम्हारी सौतेली माँ वो भी मारी जाएगी, उसके बाद तुमको राज्य मिलेगा। ऐसा ही हुआ। उनके भाई एक पहाड़ पे गए और एक यक्ष ने उनको मार दिया। उसके बाद उनकी माँ, सौतेली माँ भी बेटे को ढूंढने पहाड़ पे गई तो यक्ष ने उनको भी मार दिया। और इनको बहुत गुस्सा आया ध्रुव को। जब राज्य मांगा तब उन्होंने नहीं सोचा कि ऐसा हो जाएगा क्या, और ऐसा होते ही उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने यक्ष को मार दिया। राज्य तो प्राप्त हुआ उनको, लेकिन उनको ग्लानि भी बहुत हुई। अरे ये मैंने क्या कर दिया, इतना तपस्या करके भी मैं एक ऐसी चीज़ मांगा हूँ जो नश्वर हो जाएगी, जो यहीं रह जाएगी, मेरे साथ तो जाने वाली है ही नहीं ये चीज़। अरे बार बार वही ग्लानि उसके मन में सता रही थी। और उसने बोला, एक मरे हुए आदमी को अगर कोई दवा देंगे तो वो काम करेगा? सवाल ही नहीं है काम करने का। वैसे ही मेरे मरने के बाद क्या ये राज्य मेरे काम आएगा? हम तो साथ में लेके नहीं जा सकते हैं राज्य, उसको तो यहीं छोड़ना पड़ेगा। जो नश्वर चीज़ है उसको यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो उनको बार बार यही ग्लानि हो रही थी, मैं इतनी साधना की, मैं क्यों मोक्ष की इच्छा क्यों नहीं प्रकट किया? ठीक है, मोक्ष नहीं, मैं भगवान के शरणागति तो पूछ सकता था, मुझे आपके शरण में रख लीजिए, मैं आपकी सेवा करूं। मैंने वो भी नहीं मांगा। क्या हम सब भी ऐसे नहीं हो जा रहे हैं ध्रुव के जैसे? छोटी छोटी बातों में अटक जा रहे हैं। क्या मांग रहे हैं भगवान से? मेरी बेटी की शादी कर दो, मेरे बच्चे एग्ज़ाम्स में पास हो जाए, मेरे को अच्छा बिजनेस मिले, अच्छी प्रॉफिट हो। ये छोटी छोटी चीज़ें। जब वो मोक्ष देने के लिए तैयार है, आत्मज्ञान देने के लिए तैयार है, ये छोटी चीज़ें तो यहीं रह जाएगी। बाकी खाली हमारा आत्मज्ञान, शुद्ध ज्ञान, वो ही जा सकता है हमारे साथ, और कुछ नहीं। सब नश्वर चीज़ यहीं रह जाएगी। आप लोग भी ध्रुव के जैसे मत बनिए, उस मोक्ष की इच्छा कीजिए और उसके बाद ज़िंदगी एंजॉय कीजिए ना। जैसे ऋषि मुनि कर रहे हैं, वो भी बार बार आना चाहते हैं इस दुनिया में कि हम वो लीला एंजॉय करें कृष्ण के जैसे गोपियों के साथ। आज एक गाना जो एकदम ऐप्ट लगता है, बचपन में बहुत सुना हुआ था लेकिन कभी ये एंगल से नहीं सोचा था। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको,
दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर्य है एक गगन है, एक ही धरती माता, दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक ही नाता, राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम। हाँ सत्यम शिवम सुंदरम। किसी ने ये गाने को इतना भाव से कभी सोचा है? ये है, खाली दृष्टि बदलनी है, इच्छा बदलनी है और हर चीज़ अवेलेबल है। गानों में, ज्ञान में, स्वामी जी के आश्रम में, गुरु के सानिध्य में, और क्यों नहीं मांगे मोक्ष, एनलाइटनमेंट, शिवरात्रि, शिव पार्वती का मिलन, शिव शक्ति का मिलन, ये ही है उस मोक्ष में एक होने के लिए। इसका मतलब है आज शिवरात्रि, हर साल शिवरात्रि आती है, हम एक दिन याद कर लेते हैं शिव जी को, फिर वापस भूल जाते हैं, फिर वापस शिवरात्रि आती है, फिर याद दिलाता है। भगवान भी बार बार याद दिला रहा है हमको, अरे छोड़ो ये सब, मेरे में लीन हो जाओ, मेरे जैसा हो जाओ। और हर बार याद दिला रहा है। थोड़ी भावना बनती है, फिर अटक जाते हैं। आगे बढ़िए, उस मोक्ष पद को प्राप्त कीजिए। स्वामी जी ने, मेरा भी एक टेस्ट लिया था स्वामी जी ने। फर्स्ट टाइम घर पे आए थे, तुमको खाना और खाने के बाद तुमको क्या चाहिए? वो सोचे कि मैं धन दौलत मांगूंगी। मैंने बोला स्वामी जी मैं क्या मांगूं? नहीं, कुछ तो तुम्हारी इच्छा है वो मांगो। बोली स्वामी जी मुझे गुस्सा बहुत आता है, उससे कैसे कम करूं? और वहाँ से शुरू हुआ मेरा और स्वामी जी का स्टोरी। तो आज लाके यहाँ पहुँचा दिए स्वामी जी। गुस्सा के माध्यम से इतना ईज़िली बना दिया मार्ग कि सोचते सोचते कहाँ पहुँच गए मालूम ही नहीं पड़ा। तो मैं तो स्वामी जी को ही शिवरात्रि का धन्यवाद करूँगी। नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने तत्पर आप सब होते हो शिवरात्रि के आने के लिए, उस उत्सव को मनाने के लिए, शिवरात्रि के लिए जो जितना उमंग आप लोगों में होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी अपने भीतर उस शिव अंश
जो आपके हृदय में स्थित है वो आपको उत्साहित करता है शिवरात्रि के लिए। जितने भी आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले लोग वे साधक वे साधु संत हुए हैं, जितने स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स हुए हैं, उनके लिए शिवरात्रि से अधिक महत्वपूर्ण रात्रि या दिन और कोई नहीं होता है। और वो आध्यात्मिक साधक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स इस रात्रि के लिए बड़े ही तत्पर रहते हैं, और जितने वो तत्पर रहते हैं उतने ही तत्पर वो शिव भी रहते हैं, उतने ही तत्पर वो भी रहते हैं कि ये कब आए मेरे पास और मैं कब इनसे मिलूं। जितना हम इतने तत्पर इतने उत्साहित रहते हैं कि उनसे कब मिलें, उतने ही तत्पर वो भी रहते हैं कि मैं इनसे कब मिलूं, क्योंकि उन्हीं का अंश संसार में आकर संसार को भोगते हुए संसार में रम गया। और जो शिव था वो संसार में संसारी होने के कारण जीव नाम से पुकारा जाने लग गया। ये जो संसार में जीव है, जो आप हो और मैं हूं और सारे जीव यहाँ पर हैं, इनका सत्य स्वरूप शिव है, जीव नहीं है, शिव है। अपने स्वरूप को भूलने के कारण वो जीव हो गया है, अपने स्वरूप को भूलने के कारण वो जीव कहलाने लग गया, वरना वो शिव ही है। हर जीवात्मा, हर जीव जो यहाँ उपस्थित है और जो उपस्थित नहीं है, वो सभी के सभी पूर्ण शिव ही हैं। संसार में आकर के संसारिक भोग वासनाओं में इतना जीव, या ऐसा कहें कि शिव ही संसार में आकर के शिव सांसारिक वासनाओं में, सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक इच्छाओं में अपने आप को उसने इतना उलझा लिया कि वो अपने ही स्वरूप को भूल गया। और उसके स्वरूप को याद दिलाने के लिए, उसके स्वरूप को स्मरण करवाने के लिए हर वर्ष शिव जी ने कहा कि मैं एक रात्रि अपने आध्यात्मिक शक्तियों का इतना उत्थान करूंगा, मैं सुनामी ला दूंगा, एक बाढ़ तूफान ला दूंगा आध्यात्मिक शक्तियों का, तरंगों का, शिवरात्रि की रात को, कि उस रात को, उस रात्रि को जिस जीव को अपने स्वरूप को स्मरण करना हो, जिस जीव को अपने सत्य स्वरूप का आभास करना हो, जिस जीव को शिव बनना हो, उसके लिए केवल एक रात्रि काफ़ी है। एक रात्रि ही उसके लिए एक रात्रि से अधिक जीव को शिव बनने में चाहिए ही नहीं। ये रात्रि तो बहुत बड़ी रात्रि है। इस रात्रि का एक अंश भी अगर आपने अपने स्वरूप पर ध्यान किया, आपने कुछ ज्ञान लिया, जीव का शिव के प्रति आकर्षण आपने जाना, सत्य स्वरूप को जानने का प्रयास किया, और यहाँ बैठे बैठे इस ज्ञान को ग्रहण करते हुए उस ज्ञान पर अपना ध्यान टिकाकर चित्त में शिव रूपी चेतना को अपने प्रकट कर लिया, तो यहाँ से उठ करके जो जाएगा वो जीव नहीं जाएगा, वो शिव जाएगा। आने वाला जीव था, जाने वाला शिव होगा। और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। हम इसके अधिकारी हैं, क्योंकि संसार में आने से पहले शिव थे, संसार में जीव बन गए, तो वापस हमें शिव ही बनना है।
और केवल शिव बनने के लिए आपको अपने स्वरूप को स्मरण करना है और कुछ नहीं करना। अपने स्वरूप को ही स्मरण करना है और कुछ नहीं करना है। कोई लंबी चौड़ी योग साधना, कोई कठिन तप, कोई व्रत, भूखे प्यासे रहकर, वैसे भी भूखे प्यासे रहने पर आपको अपना स्वरूप तो स्मरण होगा ही नहीं। आपको अपना स्वरूप छोड़िए, आपको तो अपना नाम भी याद नहीं रहेगा। 3 दिन उपवास कीजिए, कोई आके कहेगा भाई साहब आपका नाम, मेरा नाम, फोन करके बीवी को पूछेगा कि मेरा नाम क्या है। भूखा रहेगा तो नाम कहाँ से याद आएगा? पेट में कुछ जाएगा तो नाम भी याद आएगा, और अच्छी अच्छी चीज़ें जाएगी तो स्वरूप भी याद आ जाएगा। और इसीलिए हमारे स्वामी जी, जो पूर्णानंद स्वामी जी, जिनका श्रीशैलम में आश्रम है, शिवरात्रि पर कोई आके कहता था कि स्वामी जी आई एम ऑन फास्ट। यू आर ऑन फास्ट? यस स्वामी जी आई एम ऑन फास्ट। सिंस व्हेन? स्वामी जी सिंस मॉर्निंग आई एम ऑन फास्ट। वो सोचता था कि स्वामी जी ताली बजाएंगे। स्वामी जी कहते थे गेट आउट, गेट आउट ऑफ माई आश्रम। 4 लोगों से कहते थे, वो बाउंसर्स होते ना, बाउंसर्स, उनको कहते थे उठा के बाहर फेंक दो उसको। इन दिस आश्रम नो फास्टिंग, ओनली फीस्टिंग, ओनली फीस्टिंग, नो फास्टिंग। एक सन्यासी, जनरली एक सन्यासी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता इस प्रकार की बात करने के लिए, क्योंकि जब वो गेरुआ वस्त्र पहनता है तो उसके लिए कई नियम कानून बंधन कारक हो जाते हैं। परंतु ये स्वामी जी ऐसे थे ही नहीं, वो तो बंधनों से बहुत बाहर थे। सारे सन्यासी शिवरात्रि को व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, और ये उपवास तोड़वाते हैं। उपवास किस लिए तोड़वाते हैं? आपकी अज्ञानता को तोड़वाने के लिए उपवास तोड़वाते हैं। हमारी अज्ञानता को तोड़वाने का तरीका है वो। जब दुर्गा माता ने एक बार शिव जी से पूछा था कि महादेव, जीव में और शिव में क्या अंतर है? महादेव ने कहा, हे देवी, अज्ञानता में शिव ही जीव है, और ज्ञान प्रकट होने पर वो जीव ही शिव हो जाता है। इतना ही अंतर है। ये शिव जी के मुख से निकली हुई ज्ञान की बात है, मेरी नहीं है। और ये बात बार बार कहने पर भी पता नहीं क्यों जीव अपने आप को शिव स्वरूप में स्थापित नहीं कर पाता है। क्या रोकता है? ऐसी क्या बाधाएं हैं जो आपको रोकती है? आप अपने शिव स्वरूप को प्रकट क्यों नहीं होने देते हैं? हमारी इच्छाएं, संसार में भय, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। जो गुरु माँ ने अभी कहा कि छोटी छोटी इच्छाओं में हम इतने उलझ गए कि वो बड़ा शिव स्वरूप पर तो हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है कि ये भी तो हमें प्राप्त करना है। हमको केवल वो चॉकलेट, टॉफ़ी, गोला मिल जाए, हम उसी में संतोष हो जा रहे हैं। और देने वाला अपने स्वयं को देने के लिए तैयार है। वो कहता है मांग के तो देख, तू मांगने की हिम्मत तो कर एक बार, मैं स्वयं को दे दूंगा। परंतु मांगने वाला फिर भी नहीं मांगता है, क्योंकि डरता है। संसारी व्यक्ति को तो शिव स्वरूप बनने में भी डर लगता है। वो डर इसलिए लगता है कि उसको लगता है कि कहीं शिव जी बन गए तो कैलाश पर जाना पड़ेगा, शेर की खाल पहननी पड़ेगी, ध्यान में बैठना पड़ेगा हरदम। पार्वती जी शॉपिंग जाएगी लेकिन मुझे तो ध्यान में बैठना पड़ेगा। डर लगता है मनुष्य को। तो केवल दिखावा ही है क्या कि हमें हमारे आत्मस्वरूप को जानना है, हमें मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए? क्या केवल दिखावा है? और सही में कहें तो ये दिखावा ही है, क्योंकि अंतर मन से, हृदय की गहराई से अगर कोई
ये कामना करता है कि मुझे अपना शिव स्वरूप जानना है, जैसा मैंने कहा शिवरात्रि की रात्रि का एक अंश ही काफ़ी है उसके लिए, अपने शिव स्वरूप को जानने के लिए। जानने की हिम्मत चाहिए। शिवरात्रि पर जैसा मैंने कहा, इस रात्रि को आध्यात्मिक शक्तियों की सुनामी, आध्यात्मिक तरंगों का बाढ़, आध्यात्मिक तरंगों के हाई टाइड्स और लो टाइड्स इतने उत्पन्न होते रहते हैं ब्रह्मांड में, सृष्टि में इतना उत्थान होता रहता है। कोई इसमें अगर डुबकी लगा ले तो उसका कल्याण निश्चित है। और एक बार जब हम हमारे शिव स्वरूप को जान लेते हैं, अपने आत्म स्वरूप को जान लेते हैं, अपने चेतन स्वरूप को जान लेते हैं, फिर संसारिक छोटी मोटी इच्छाएं तो वो स्वतः ही आपके चरणों में आकर के पड़ जाती है, वो आपके चरणों में गिर जाती है वो, क्योंकि वो इच्छाएं, वो वस्तुएं, वो चाहती है कि आपके जीवन का अंग बने। हर जीव चाहेगा कि वो आपके जीवन का अंग बने। हर कपड़ा चाहेगा कि आपके शरीर पर वो पहनाए जाए। हर ज्वेलरी, हर चप्पल, जो जो वस्तुओं की इच्छाएं आप करते हो, वो सारी इच्छाएं आपके जीवन का एक पार्ट बनने की कोशिश करते हैं वो, इसलिए वो आपकी ओर आकर्षित होते हैं। वो अपने स्वरूप में इतना आकर्षण है, उसमें एक मैग्नेटिक पावर है, लेकिन जब तक कोई उसको चख नहीं लेगा तब तक उसे उसका पता नहीं चलता है। और चखने से पहले आप उसको दूसरों पर अप्लाई होता हुआ देख भी सकते हो। जो बड़े बड़े गुरु हुए, साधु संत हुए, उनकी जीवनी उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी आभा मंडल ऐसी थी, उनका तेज ऐसा था, उनके भीतर आकर्षण ऐसा था कि सारी दुनिया, सारी सृष्टि उनकी ओर आकर्षित होती चली गई। हमें आज इस शिवरात्रि का पूर्ण रूप से उपयोग लेना है, और उपयोग लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपने भीतर के चेतन शिव स्वरूप को स्मरण करना है और अपने आप से ये कहना है कि मैं ही शिव हूँ। मैं साधारण बंधन में कर्म करने वाला, संसार में उठने और गिरने वाला जीव नहीं हूँ। अज्ञानता में मैंने अपने आप को एक साधारण जीव मान लिया था, परंतु मैं उस शिव का ही अंश हूँ। और शिव का अर्थ क्या है? शिव है चेतना, शून्य, अव्यक्त, सर्वव्यापक, वो शिव है। वो मैं हूँ, वो अव्यक्त मैं हूँ। जो व्यक्त है वो संसार है। और संसार की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जब महादेवी ने महादेव से पूछा कि हे प्रभु, ये संसार की उत्पत्ति कहाँ से हुई? महादेव ने कहा कि देवी, इस संसार की उत्पत्ति उस अव्यक्त से ही हुई है, और एक समय के पश्चात ये संसार उस अव्यक्त में लीन हो जाता है। ये अव्यक्त से उत्पन्न होता है, अव्यक्त में लीन हो जाता है। इनविजिबल से विजिबल होता है, विजिबल से इनविजिबल हो जाता है। यही संसार का क्रम है। और उन्होंने यही कहा कि इस संसार को चलाने के लिए
शिव से जीव उत्पन्न होते हैं, जीव अज्ञानता में जीव बन जाते हैं, उनमें से कुछ शिव अपने स्वरूप को जान करके वापस मुझ में लीन हो जाते हैं, और उनके लीन होने के पश्चात कुछ मेरे अंश और जीव बन जाते हैं, फिर कुछ शिव उत्पन्न होते हैं, कुछ जीव शिव बन जाते हैं, वो मुझ में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार संसार का ये क्रम चलता रहता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये किसी भाग्य पर निर्भर नहीं करता है कि कोई शिव स्वरूप को जाने, ये भाग्य का कार्य नहीं है, ये पुरुषार्थ का कार्य है। भाग्य तो आपको एक परिवार में ले जाएगा, एक पत्नी से मिलाएगा, पति से मिलाएगा, बच्चे पैदा करवा देगा, जीवन में अच्छी बुरी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा, ये भाग्य का कार्य है। परंतु अगर आपको मोक्ष, मुक्ति और अपने शिव स्वरूप को जानना हो, वो भाग्य का कार्य नहीं है, वो पुरुषार्थ का कार्य है। परंतु लोग जहां पुरुषार्थ करना चाहिए वहां भाग्य का सहारा लेते हैं, और जहां भाग्य का सहारा लेना चाहिए वहां पुरुषार्थ कहते हैं। पूजा करना, मंत्र जाप करना, भगवान को याद करना, भक्ति करना, कीर्तन करना, भजन करना, ये पुरुषार्थ है। दुकान चलाना, नौकरी करना, पैसे कमाना, ये भाग्य की बात है। तो भागवत में भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य का क्या करूं मैं। ये अगर 1 घंटा पूजा पाठ करता है पूजा कमरे में, और उसने नियम बना लिया कि मुझे 1 घंटा करना है पूजा पाठ भजन कीर्तन, तो टाइम देखता रहता है 1 घंटा हुआ या नहीं हुआ, 1 घंटा हुआ या नहीं हुआ। जैसे 1 घंटा हुआ पूजा कमरा बंद। और जब दुकान जाता है वहाँ चाहे उसका टारगेट रोज़ 10,000 रुपये कमाने का हो, और 1 घंटे में वो 10,000 रुपये कमा लेता है, तो दुकान बंद नहीं करता है, देखता है थोड़ी देर और बैठेंगे, शायद और कोई ग्राहक आ जाए। यहाँ और नहीं बैठेगा, पूजा कमरे में भजन कीर्तन करने में, ध्यान करने में 1 घंटे से 1 मिनट भी अधिक नहीं बैठेगा। दुकान में 24 घंटे बैठा रहेगा, और दुकान में तो केवल भाग्य का सहारा ही है। पूजा कमरे में, ध्यान में, भजन में, कीर्तन में, भक्ति में पुरुषार्थ का सहारा है। लेकिन पुरुषार्थ अपने समय से करेगा, जहाँ पुरुषार्थ करना चाहिए वहाँ भाग्य पर छोड़ देता है। चलो ठीक है, जब मुक्ति मोक्ष लिखी होगी तब भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगा। और सांसारिक लोगों ने सिखाया भी ऐसा ही है कि दुकान जाया करो, कमाया करो, पुरुषार्थ से कमाई होती है, मिलता है पैसा, मकान बनाना है, शादी करनी है, आदि आदि। रास लीला आप देखिए, बड़ा सुंदर प्रोग्राम है। इसके बाद में अपना ज्ञान का प्रवाह हम चलाते रहेंगे। साथ महारास लीला मनाने किस तरह शिवजी गोपी का रूप धारण कर कर वृंदावन पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद क्या क्या घटित होता है, आइए देखें इस नृत्य नाटिका द्वारा। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रणाम महादेव। आओ प्रिय, हमारे पास विराजमान हो। स्वामी, हमें शीघ्र गोकुल धाम जाने की आज्ञा दीजिए। गोकुल धाम? भला वहाँ क्यों जाना है? गोकुल धाम में कृष्ण की रास लीला चल रही है। गोपी और कृष्ण का प्रेममय मिलन, बड़ा ही मनोरम वातावरण होता है। आसमान की बाहों में चांद अकेला ठहरा था। हे, 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 रात की जवानी पे चांदनी का पहरा था। हे, हे, हे।
मेरी राधा प्यारी, ठुमक ठुमक कर नाच रही थी मेरी राधा प्यारी। जाने कहाँ से रास रचाने आया छैला गिरधारी। जमुना के तीर बाजे मृदंग करे कृष्ण रास राधा के संग, करे कृष्ण रास राधा के संग, करे कृष्ण रास राधा के संग। अधरों पे गीत मन में उमंग करे कृष्ण रास राधा के संग, करे कृष्ण रास राधा के संग, करे कृष्ण रास राधा के संग। सांसों में प्यास तन में तरंग करे कृष्ण रास राधा के संग, करे कृष्ण रास राधा के संग, करे कृष्ण रास राधा के संग। इस देख देख दुनिया है दंग करे कृष्ण रास राधा के संग, करे कृष्ण रास राधा के संग, करे कृष्ण रास राधा के संग। गोरा, क्या मैं उस मनोरम वातावरण का आनंद नहीं ले सकता? प्रभु, ऐसी बात नहीं है। रासलीला में केवल गोपियां ही होगी। वहाँ पर कृष्ण के अलावा और कोई पुरुष नहीं होगा। पार्वती, यदि ऐसा है तो आप मुझे गोपी बना दो, गोपियों से वस्त्र और वैसे ही श्रृंगार कर दो, फिर निसंदेह मैं गोपी बनकर रासलीला में आ सकूंगा। ये आप कैसी हट कर रहे हैं? कैलाश निवासी, जटाधारी, गले में सर्प धारण करने वाले नीलकंठ, तीनों लोकों के पालनकर्ता भोलेनाथ स्वयं गोपी बनना चाहते हैं। जग हसाई होगी नाथ, जग हसाई होगी। जग हसाई तो तब होगी जब लोग मुझे पहचानेंगे। बस गोरा, तुम ऐसा श्रृंगार करो कि मैं भी वृंदावन की गोपी लगूं। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा। आइए आपका श्रृंगार आरंभ करते हैं। कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले नजर उतार। कितना प्यारा है, ओहो कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले नजर उतार। कितना प्यारा है। अद्भुत श्रृंगार में सुंदर गोपी लग रहे हैं स्वामी। आपको स्मरण होगा, एक बार स्वयं श्री कृष्ण आपके लिए मोहिनी रूप धरकर आए थे और आज आपने उनके लिए एक गोपी का रूप धारण किया है। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। चलिए स्वामी, अब हमें गोकुल धाम की ओर प्रस्थान करना है। शर्माए नख शिख आधे आधे पिया को दिखलाए, तन मन कांपे राधा सिहर सिहर जाए। हालो रे 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 राधा के अंगना। हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे। आओ गोरा, आज ये किसे साथ लेकर आई हो? राधे, ये नई सखी है, रासलीला में आने के लिए हट कर रही थी, सो मैं इसे अपने साथ ले आई। सखी, अपना घूंघट हटाकर अपने मुखमंडल के दर्शन तो कराओ। नहीं नहीं राधा, ये सखी बहुत शर्मीली है, अपना घूंघट ना उठाएगी। देखो ना कान्हा, एक नई सखी आई है। मन ही मन में सोच रहे हैं कि शिवजी आज मेरे लिए गोपी बनकर आए हैं। आज महारास होगा।
सारा जगत आज हरि और हर के मिलन का साक्षी बनेगा। आज से कैलाशपति गोपेश्वर के नाम से जाने जाएंगे। जी 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 और वो गगन झूमेंगे संग संग, सब पे चढ़ेगा आज प्रेम रंग। रंगी गुलाल होगा, सोचो क्या हाल होगा, नाचेंगे प्रेम रोगी धम धमाधम धम धम धातिला धातिला, भिदकिट भिदकिट दिला, बाजे मेरे धन 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 बाजे। छम 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 छमाक, झांझर झम झम झमाक, घुंघरू घम घम घमाक, चमक चम चमाके। बाजे रे बाजे रे बाजे रे बाजे रे ढोल बाजे। मुंडन पर नाचत बनवारी, पम 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 पग पटकत फम 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 फनिन ऊपर बिन 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 बिनति करत नाग बिंदोकारी। सन 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 कादिक नन 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 नारद दिक गंग 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 गुण गंधर्व नाचत दैताली। किन 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 किंद्र जपत इन 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 इंद्र करत धन 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 शरण देव मम 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 मैं हारी। बम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, बम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, बम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। सुंदर नृत्य था। एक बार सभी लोग, आप सबके लिए तालियां। महारास लीला देखने का तो आनंद आ गया आज। ऐसे प्रसंग बहुत कम सुने हुए हैं कि शिव जी और कृष्ण एक साथ में नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। मैंने तो इस पहली बार ही सुना था ऐसा कुछ प्रसंग था कोई। ये भी शिव जी की माया ही है। ये कौन है? शिव जी कृष्ण के पास आते हैं, कभी कृष्ण या विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण कर, कभी शिव जी के पास तो कभी
शिव जी, अभी हमने देखा कृष्ण के पास तो कभी कोई किसी के पास, ये कौन है ये? एक बार एक संत ने शिव जी से पूछा था कि महादेव आपके पिता कौन है? उन्होंने कहा ब्रह्मा मेरे पिता हैं। बोले अच्छा, ब्रह्मा आपके पिता है? बोले हाँ। तो ब्रह्मा के पिता कौन है, यानी आपके दादा कौन है? उन्होंने कहा विष्णु ब्रह्मा के पिता है और मेरे दादा हैं। बोले ओ, विष्णु के पिता कौन है, जो आपके परदादा कौन है? आपको पता है विष्णु के पिता कौन है, जो शिव के परदादा? शिव जी ने कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पिता विष्णु है, अर्थात विष्णु मेरे दादा हुए, और विष्णु के पिता जो मेरे परदादा हैं वो मैं स्वयं हूँ। स्वयं परदादा। उनका कहना ये था कि सारी सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न हुई है। जो वो कह रहे हैं कि मैं स्वयं, उसका अर्थ वो जो अभी मैंने बात बीच में रोक दी थी, उस नित्य शुद्ध सर्वव्यापक उस चेतना की बात हो रही थी। वो उसे कह रहे थे कि वो मैं हूँ, मुझसे ही सब उत्पन्न हुए हैं। और ये तो यहाँ धरती पर भी कई बड़े बड़े योगी साधु संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने कई शरीर एक साथ में उत्पन्न किए हैं, जो एक ही समय में कई स्थानों में वो प्रकट हुए हैं। हम तो केवल भगवानों के बारे में ही जानते हैं शायद, परंतु साधु संतों में, योगियों में भी ये बहुत प्रचलित है। ये बहुत साधारण बात है। कहा जाता है कि आप जिस सृष्टि के पहलू पर ध्यान देते हैं, उस पहलू की सिद्धि आप में आ जाती है। शास्त्रों में अष्ट सिद्धियों की बातें कही गई है, अणिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रताप्ति आदि, ईशिता, वशिता। और ये सिद्धियां कई योगियों ने भी यहाँ प्राप्त की है। एक बहुत बड़े योगी हुए थे मत्स्येंद्रनाथ, और उनके शिष्य गोरखनाथ। मत्स्येंद्रनाथ उस समय में संसार के सबसे महायोगी, बड़े योगी माने जाते थे और बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत फेमस थे। उनके शिष्य गोरखनाथ भी बहुत फेमस थे। एक देश था वहाँ पर, कामरूप देश, जहाँ पर केवल स्त्रियां ही रहा करती थी। और उस कामरूप देश की जो रानी थी, ललिता रानी थी, वो भी बड़ी योगिनी थी और सिद्धियों से भरपूर थी। उसके देश में कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर पाता था। और उस ललिता को अपनी सिद्धियों पर बड़ा गर्व था। एक बार मत्स्येंद्रनाथ उस कामरूप देश गए। वहाँ पर उन्होंने अपनी योगिक सिद्धियों और शक्तियों के द्वारा अपने रूप को बदला, ललिता रानी के सामने प्रकट हुए और उनको कई करतब दिखाए अपने सिद्धियों शक्तियों के, और अपने
सत्य स्वरूप में आ गए, मत्स्येंद्रनाथ के रूप में आ गए। ललिता रानी का घमंड चूर चूर हो गया। उसने मत्स्येंद्रनाथ से शादी कर ली, विवाह कर लिया, उनको अपने से बड़ा योगी मान लिया। मत्स्येंद्रनाथ वहीं रह गए उस कामरूप देश में जहाँ केवल स्त्रियां ही रहती थी। और कुछ वर्षों में उनके एक पुत्र भी हो गया। अब साधु संतों की भीड़ में और उस संसार में जो इतने प्रसिद्ध, इतने फेमस थे मत्स्येंद्रनाथ, लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गए कि ये अपने योग की स्थिति से गिर गए हैं, ये योग भ्रष्ट हो गए हैं। आजकल ये स्त्रियों के राज्य में रहते हैं, इन्होंने शादी कर ली, इन्होंने विवाह कर लिया, इनके बच्चा पैदा हो गया, ये योग भ्रष्ट हो गए हैं। इस प्रकार चर्चा फैलने लग गई। तो गोरखनाथ, उनके जो शिष्य थे, उनको थोड़ा सा बुरा लगने लगा कि मेरे गुरु के बारे में इस प्रकार की बातें हो रही है और गुरु ने भी ये क्या किया। और उसने ये संकल्प किया कि मैं वहाँ जाऊँगा कामरूप देश और अपने गुरु का उद्धार करूँगा। एक शिष्य के मन में ये बात आती है कि मैं गुरु का उद्धार करूँगा। हमारे भी शिष्यों में कई बार ऐसी आती है भावनाएं। मुझे भी कामरूप देश में देख करके सोचते हैं हमारे शिष्य कि इनका भी उद्धार करना पड़ेगा कभी। कहाँ गुरुजी फंस जाएंगे ऐसे बोले। हाँ, वो कभी पिक्चर थिएटर में देख लिया, कभी रेस्टोरेंट में देख लिया, कभी डांस करते हुए देख लिया, कभी और कुछ देख लिया, तो गुरुजी थोड़ी योग भ्रष्ट हो गए, इनका भी उद्धार करना पड़ेगा। तो शिष्य आए वहाँ पर कामरूप देश, और उनमें भी सिद्धियाँ शक्तियाँ थी। गोरखनाथ ने अपना वेश बदला, एक सितार बजाने वाली एक स्त्री का वेश धारण किया, क्योंकि वहाँ पुरुष अलाउड नहीं था। तो स्त्री का वेश धारण कर वो रानी के सामने प्रकट हुए और वहाँ पर सितार बजाते हुए वो कहने लगे, जाग मच्छेंद्र जाग। मत्स्येंद्रनाथ का शिष्य गोरखनाथ कह रहा है, जाग मच्छेंद्र जाग, गोरख आया है। जाग मच्छेंद्र जाग, गोरख आया है। जाग मच्छेंद्र जाग, गोरख आया है। मत्स्येंद्रनाथ तो सिद्धियां शक्तियां से भरपूर थे। उन्होंने पहचान लिया अपने शिष्य को कि गोरख आया है। तो उन्होंने ललिता से कहा कि अब मुझे जाना पड़ेगा, मेरा शिष्य मुझे लेने आया है। तो रानी साहिबा ने कहा कि ठीक है, आप पधारिए। तो उसने विदा ली रानी से और गोरखनाथ के साथ में आ गए, वापस जाने लगे। जब उस कामरूप देश से वो बाहर आए तो अब गोरखनाथ के मन में जो चल रहा था, मत्स्येंद्रनाथ को तो पता था। गोरखनाथ सोच रहा था कि कैसे कहूँ गुरु को कि आपके नाम पर पीछे ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ रही है, लोग आपको योग भ्रष्ट कर रहे हैं, आपके लिए ऐसे कह रहे हैं, आपके लिए वैसे कह रहे हैं, कैसे कहूँ। शिष्य को थोड़ी लज्जा भी आती है, शर्म भी आती है कि गुरु को मैं कैसे ज्ञान दूँ, कैसे कहूँ उसके बारे में बातें। परंतु गुरु तो गुरु है, गुरु जानता है। जो शिष्य अपने को गुरु को अच्छी तरह से नहीं जानता, वो शिष्य अच्छा ही नहीं है। यहाँ गुरु की कमी नहीं थी, शिष्य की कमी थी। तो मत्स्येंद्रनाथ तो जान गए थे कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने पहाड़ों पर, जब पहाड़ पर गए तो एक स्थान पे वो रुके और गोरखनाथ से कहा, एक वहाँ एक पत्थर था,
उन्होंने गोरखनाथ से कहा कि इस पत्थर को हटाओ। जैसे गोरखनाथ ने पत्थर हटाया, अंदर एक गुफा थी, और जैसे ही वो पत्थर हटा, गुफा में गोरखनाथ ध्यान में बैठे हुए थे। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ ने जैसे ही पत्थर हटाया, उसके गुरु मत्स्येंद्रनाथ वहाँ पर ध्यान में बैठे हुए थे, और यहाँ भी मत्स्येंद्रनाथ खड़े थे, और गुफा में भी मत्स्येंद्रनाथ ध्यान में बैठे हुए थे। जैसे ही मत्स्येंद्रनाथ के समक्ष गोरखनाथ खड़े हुए, जो गुफा में बैठे हुए मत्स्येंद्रनाथ थे, उन्होंने आंखें खोली। उन्होंने कहा, गोरख, तुझे लग रहा था मैं योग भ्रष्ट हो गया, तुझे पता नहीं मैं तो यहीं बैठा था, मैं यहाँ समाधि में बैठा था, और मेरी जो सिद्धि है, मैं उस सिद्धि के कारण उस ललिता रानी का घमंड तोड़ने के लिए एक शरीर मैंने और उत्पन्न किया, उसका घमंड तोड़ा, और तेरे साथ मैं यहाँ पर आ गया। और यह कहकर वो मत्स्येंद्रनाथ जो गोरखनाथ के पास था, वो गुफा में गया और मत्स्येंद्रनाथ के साथ में लीन हो गया। हम जो ये शरीर से किसी भी साधु संत सिद्ध पुरुष गुरु की क्रियाएं देखते हैं, हम उनके चाल चलन, बोलने तरीके, आने जाने, पहनाव को देख करके हम हमारी बुद्धि से हम कुछ सोच लेते हैं उनके बारे में, वो हमारा बहुत बड़ा दोष है, वो हमारी छोटी बुद्धि है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको ये पता नहीं है कि मैं जो यहाँ बैठा हुआ हूँ वो रियल वाला हूँ, या मैं और कहीं बैठा हुआ रियल वाला हूँ, और उसका प्रतिबिंब यहाँ बैठा हुआ है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि उस चीज़ को समझने के सक्षम ही नहीं है। और जो बुद्धि समझने के सक्षम नहीं होती, उस बुद्धि को समझाने का भी नियम नहीं होता है। जब वो सक्षम हो जाती है, तब उसे समझाया जाता है। गोरखनाथ सक्षम था, उसे वो मत्स्येंद्रनाथ ले गए और उन्होंने ये रहस्य प्रकट किया। ऐसे हमारे स्वामी जी के लिए भी कई बार कई लोगों का अनुभव हुआ था। वो आश्रम में बैठे थे और उसी समय वो और कहीं प्रकट हुए थे। कई लोगों ने अपने अनुभव प्रकट किए थे, बताए थे कि उस समय स्वामी जी आप वहाँ आए थे, मैं आपसे मिला था, आपके दर्शन किया था। हमने कहा यहाँ स्वामी जी तो यहीं बैठे थे, हमारे सामने बैठे थे। बोले नहीं, उस दिन उस समय। बोले हाँ, उस दिन उस समय तो हम यहाँ बैठे थे, हमारे साथ स्वामी जी भी बैठे थे। ऐसे बहुत बार हुआ है। तो ये सब शक्तियाँ, सिद्धियाँ आदि आदि ये योगी, सिद्ध पुरुष, महापुरुष, गुरुओं के वश में है, और इनके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और वो उनका उपयोग नॉर्मल कोर्स में नहीं भी करते हैं। वो उनका उपयोग, शक्तियों सिद्धियों का उपयोग करना मना भी है। केवल आपको तो इतना ही जानना है कि हम किसी भी गुरु के पास जाते हैं तो हम उनसे कुछ मांगे नहीं, उनकी शक्ति सिद्धियां खर्च करवा कर, जैसे गुरु माँ ने कहा कि ध्रुव ने एक छोटा सा राज्य मांग लिया, परंतु वो उस ईश्वर को भी मांग सकता था जिसने उसे राज्य दिया। तो हम भी जब हमारे गुरु के पास जाते हैं तो गुरु से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मत मांगिए, क्योंकि उसमें उसकी सिद्धि, उसकी शक्तियां खर्च होती है। एक गुरु के पास में अष्ट सिद्धियां छोड़ करके और कई सिद्धियां होती है, कई शक्तियां होती है। वो भूत का, भविष्य का, वर्तमान का, जो आपके जीवन में घटने वाला है वो जान जाता है। वो दूसरों के मन की बात को जान जाता है। वो एक ही समय में 2 शरीर 4 शरीर प्रकट कर सकता है। वो हमारे कठिनाइयों को दूर भी कर सकता है वो, और कई ऐसे कार्य कर सकता है। और हमने उससे अगर इन कार्यों के लिए छोटी छोटी, गुरुजी मेरा भविष्य क्या है, मुझे जॉब मिलेगी क्या, मेरा बिजनेस चलेगा क्या, मेरी तबीयत ठीक रहेगी क्या, और उसके पास वाक सिद्धि भी है, संकल्प सिद्धि भी है, उसने कह दिया कि हाँ ठीक हो जाएगी या नहीं होगी, या आपके लिए उसने प्रार्थना कर ली, आप ठीक भी हो गए, तो भी क्या हुआ? आपने उसकी शक्तियाँ सिद्धियाँ छोटी मोटी चीज़ों के लिए खर्च कर दी।
आप तो ये कहते हो उसके सामने जा कर के, गुरुजी प्रॉब्लम छोड़िए, कठिनाइयाँ छोड़िए। जब वो कहता है कि क्या चाहिए तो कहिए कि आप चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि पारस और गुरु में बहुत अंतरो जान। वो लोहा सोना करे, ये करे आप समान। पारस जो होता है वो लोहे को सोना कर सकता है, परंतु किसी लोहे को या सोने को पारस नहीं कर सकता है। वो केवल गुरु कर सकता है। पारस तो केवल लोहे को सोना कर सकता है, परंतु गुरु किसी को भी अपने समान कर सकता है। पूर्ण रूप उसका जो स्वरूप वो आपको दे सकता है, दे नहीं सकता, वो देने के लिए तत्पर है। जैसे मैंने कहा, शिवरात्रि पर शिव आपको वो सब कुछ देने के लिए तत्पर है जो उनके पास है। और उनके पास क्या नहीं है या क्या क्या है, इसकी गणना तो हो ही नहीं सकती है। वो कहते हैं मैं स्वयं अपने आप को देने के लिए तैयार हूं। तू मुझसा बन जा, तू जीव से शिव बन जा। वो मांग जो तुझे और कोई नहीं दे सकता, वो मांग। हमारे स्वामी जी के पास भी कई लोग आते थे, स्वामी जी बैक पेन होती, स्वामी जी पिल्ल शादी पेनली काले, स्वामी जी कोई जॉब चला गया। स्वामी जी बोलते थे क्या करूं मैं, बैक पेन है, पेन किलर खा ले ठीक हो जाएगा। शादी नहीं हो रही तो मत कर यार, शादी नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा। जॉब छूट गई, बहुत बढ़िया है, आके आश्रम में रह जा, ध्यान कर, पुरुषार्थ कर। स्वामी जी कहते हैं मैं यहाँ बैठा हूँ, जो गुरु माँ ने कहा था कि स्वामी जी ने पूछा था कि क्या चाहिए, हमको भी उन्होंने पूछा था क्या चाहिए। हमने कहा हमें पता नहीं हमें क्या चाहिए, हमें पता ही नहीं हमें क्या चाहिए। अभी आप ये बात बोल रहे हैं तो वापस एक और चीज़ स्ट्राइक करी थी। नए नए थे हम स्वामी जी के पास, और उनकी जो असिस्टेंट थी वो आई स्वामी जी को दवाई देने, और हम अकेले ही बैठे थे स्वामी जी के पास। एकदम ऐसे थॉट आया कि मेरे को भी स्वामी जी कब ये मौका देंगे उनको सर्व करने का। और वहाँ से हमारा हिस्ट्री शुरू हो गया। कभी सूप मंगा रहे हैं तो कभी फुलके के लिए मंगा रहे हैं। सेवा भावना मैंने मांगी थी और सेवा भावना से ही शुरू कराई मेरी ये आत्मज्ञान की यात्रा, एनलाइटनमेंट की यात्रा। और आप लोग देख रहे हैं प्रूफ कहाँ बिठा दिया। उन्होंने हमें उनके जैसा बना दिया। और क्या प्रूफ चाहिए आपको? गुरु के पास जाओ तो गुरु को ही मांग लो, गुरु को ही मांग लो। ऐसा नहीं है कि शरीर मांग लो उसका, वो गुरु माँ नहीं देगी। फिजिकल प्रॉपर्टी किसी की हो सकती है, मेंटल प्रॉपर्टी, इमोशनल प्रॉपर्टी, स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी, वो किसी एक की नहीं हो सकती। आप जहाँ भी हो वहाँ पर अपना योग अपने गुरु से बना सकते हो, पूर्ण रूप से अपना योग बना सकते हो। और जो मैंने पहले कहा था कि आप जिस चीज़ पर अपना फोकस करोगे वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी, वो आपको रिवील हो जाएगी, वो आपके भीतर बढ़ जाएगी। गुणवान की संगति, ज्ञान मिले गुणवान की संगति, ध्यान मिले तपसी संग कीने, मोह बड़े परिवार की संगति, लालच बड़े धन में चित दीने, काम क्रोध बड़े नर मूड की संगति, बुद्धि विचार विवेक आदि बड़े कभी सुसज्जन की संगति। इसलिए कहा गया है कि अगर ज्ञान चाहिए तो ज्ञानी के पास जाइए, ध्यान चाहिए तो किसी तपस्वी के पास जाइए, और जिस परिवार में हो उसी परिवार में पुनः आपको जन्म लेना हो तो परिवार में मोह रखिए। जो लोग केवल अपने परिवार का चिंतन करते हैं 24 घंटे, वो किसी न किसी रूप से उसी परिवार में वापस आएंगे। जो लोग केवल 24 घंटे धन के बारे में सोचते हैं, उनके भीतर लालच क्रोध आदि बढ़ता है।
और वो भी उस धन दौलत के पास में ही आएंगे। और जो ज्ञानी का संग करता है, जो तपस्वी का संग करता है, उसके भीतर ज्ञान और तप बढ़ता है, स्वतः ही बढ़ता है। हमने स्वामी जी से कुछ मांगा भी नहीं, उन्होंने हमें कुछ करने के लिए कहा भी नहीं। हम जाते थे, उनके पास बैठते थे, वो हमें ज्ञान देते थे, हम ज्ञान का श्रवण करते थे, और इस ज्ञान के श्रवण से ही उन्होंने हमारी स्थिति आगे बढ़ाती और बढ़ाते चले गए। कहीं ना कहीं उनको एक समर्पण की भावना, उनको एक भक्ति की भावना दिखाई दी। ज्ञान देते गए, हम सुनते चले गए, सुनते ही नहीं चले गए, उतारते चले गए। यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं जरूरी ज्ञान सुन रहे हैं। सुनना अलग है, उतारना अलग बात है। सुनना अलग बात है, उतारना अलग बात है। सुन करके उतारना और उतार करके निभाना पूरा ही अलग बात है। जो सुनकर उतार लेता है, उतार करके निभा लेता है जीवन में, वो तर जाता है। और ये सुनना, उतारना और निभाना, ये केवल और केवल इस मनुष्य योनि में ही संभव है और किसी योनि में संभव नहीं है। मैंने तो कई बार अपने गुरुवार के सत्संग में भी कहा है, बड़ी मुश्किल से इस योनि को हमने प्राप्त किया है। जैसे हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, मकान बनाते हैं, तो आपको वहाँ दिखाई देता है कि आपने बहुत मेहनत की, वर्षों की मेहनत की, तब जाकर के आपके पास एक मकान मिला, वर्षों की मेहनत की, तब जाकर के आपके पास एक गाड़ी आई। और आपको जब सामने दिखाई देता है कि मेरी मेहनत का परिणाम है ये मकान, गाड़ी आदि, तो आपको कितना अच्छा लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की और मुझे ये प्राप्ति हुई। और प्राप्त होने के पश्चात आप उसे खोना नहीं चाहते हो। कोई भी व्यक्ति मेहनत कर करके जो चीज़ उसने प्राप्त की वो खोना नहीं चाहता है, परंतु आपको ये पता नहीं है कि जितनी मेहनत आपने उस मकान, गाड़ी, बंगले आदि के लिए की, उससे हजारों गुना मेहनत आपने इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए की है, और इसे आसानी से खोने भी दे रहे हो। नहीं, ध्यान ही नहीं दे रहे। कितनी बड़ी अज्ञानता। किस विषय में हम पड़े हुए हैं, किस दलदल में पड़े हुए हैं, इसको बहुत आसानी से खोने के लिए आप तैयार हो। आप इसे सुन करके, उतार करके निभाने के लिए तैयार ही नहीं। कुछ हैं तैयार, कुछ हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, परंतु मैं कहता हूं कि सभी क्यों नहीं, और तीव्र गति से क्यों नहीं, और तेजी से क्यों नहीं। भगवान ने भी, या भागवत में भी ये कहा गया है, भगवान की वाणी में कहा गया है, क्या कहा गया है। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा था कि आपकी सृष्टि में सबसे बड़ा कौन है, सबसे उत्तम, सबसे बड़ा कौन है। तो भगवान ने कहा कि ऐसे तो मुझे ये धरती सबसे बड़ी दिखती है, यही सबसे उत्तम दिखाई देती है, परंतु ये भी सबसे बड़ी नहीं है, क्योंकि इस पर समुद्र से ये धरती ढकी हुई है, 3/4 धरती समुद्र से ढकी हुई है। तो वैसे धरती से बड़ी तो समुद्र हो गया, परंतु समुद्र भी बड़ा नहीं है, क्योंकि अगस्त्य मुनि ने तो उस समुद्र को एक घूंट में पी लिया था, तो समुद्र भी बड़ा नहीं हुआ। फिर कौन बड़ा हुआ? अगस्त्य मुनि बड़े हुए। उन्होंने कहा अगस्त्य मुनि भी बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो ऊपर आकाश में एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ तारे के रूप में है अगस्त्य मुनि। तो
इतने विशाल आकाश में एक छोटा सा तारा, तो बोले उस छोटे से अगस्त्य तारे स्वरूप से ये विशाल आकाश बड़ा है। फिर भगवान ने कहा वो भी तो बड़ा नहीं है, क्योंकि वामन अवतार में एक पैर में मैंने सारा आकाश नाप लिया था, तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ? विष्णु भगवान। फिर विष्णु भगवान ने कहा कि मैं भी तो बड़ा नहीं हूं। तब भक्त ने पूछा कि फिर आपसे बड़ा कौन हो गया? आपने सारी सृष्टि, सारे आकाश मंडल को एक पैर में नाप लिया था, फिर आपसे बड़ा कौन हो गया? बोले रे, मैं तेरे हृदय में एक अंगूठे के बराबर का स्थान लेकर के विराजमान हूं, तो मुझसे बड़ा तो तू हुआ। जो मैंने सारे आकाश को एक पैर में नाप लिया था, वो तेरे हृदय में एक उंगली बराबर के स्थान में विराजमान हूं, तो मुझसे तो तू हजारों गुना बड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि तू ही है भक्त, तू ही सबसे बड़ा और सबसे उत्तम है, तुझसे बड़ा और तुझसे उत्तम कोई नहीं। फिर भी हम इस ज्ञान को शायद ग्रहण नहीं करते हैं। जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं आपको, उस प्रकार से आप ग्रहण नहीं करते हो। कर लेते तो आप इसी पल शिव बन जाते हैं, क्योंकि आप कर लेते ग्रहण, आप इसको उतार लेते और आप अपने हृदय में उस विष्णु को देखते या उस शिव को देखते जो सारे आकाश मंडल को भी एक पैर से नाप सकता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने विशाल हो, आप कितने सर्वव्यापक हो। आपके भीतर स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में वो शिव स्थित है, ज्योति के रूप में, जो हृदय में ज्योति है, और उसी ज्योति को ही ज्योतिर्लिंग कहा गया है। उस रूप से वो हर हृदय में स्थित है। फिर शिव जी कहते हैं कि तू मेरे पास आता क्यों है, तू और किसी के पास जाता क्यों है? तू कहीं भी जाएगा, तेरे हृदय में मेरी ज्योति तो साथ ही साथ जा रही है। वो तो कुछ ऐसा हो गया कि किसी को कोई पेट दर्द हो रहा है और वो भाग रहा है, पेट दर्द से छुटकारा पाने के लिए भाग रहा है। तो पेट दर्द से छुटकारा पाने के लिए भागोगे तो भागते भागते आपके साथ में आपका पेट दर्द भी तो भागेगा ही भागेगा। वैसे ही जब भगवान को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए आप कहीं भागते हो, तो आपके भीतर भी वो ईश्वर भाग रहा है साथ ही साथ। इसलिए उन्होंने कहा है कि भागना बंद कर, रुक जा, जहां है वहीं रुक जा। अगर रुकेगा तो मुझे प्राप्त कर लेगा, भागेगा तो प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो प्राप्त करने वाली वस्तु है वो तो तेरे अंदर ही है, तेरे साथ ही जा रही है। तू जहाँ जा रहा है, तीर्थ स्थान जा रहा है, वहाँ जा रहा है। वो केदारनाथ जा रहा है तो भी तेरे भीतर वाला वो ज्योति वहाँ जा रहा है। वो तू गंगा स्नान के लिए जा रहा है तो तेरी ज्योति साथ में जा रही है। या तू मूसी नदी के पास बैठा हुआ ध्यान कर रहा है तो ज्योति तेरे साथ जा रही है। तू जहाँ भी जा रहा है वो दिव्य ज्योति तेरे साथ ही जा रही है। तो तू कहीं क्यों जा रहा है? तू कहीं क्यों जा रहा है? रुक जा, जहाँ है वहीं रुक जा, उस ज्योति के दर्शन कर ले। एक सेकंड के लिए आंख बंद कर और अपने को ज्योति स्वरूप बना ले। उसी पल तू जीव से शिव हो जाएगा। और जिस पल तू जीव से शिव हो जाएगा, उसी पल आज तक के जितने भी तेरे जन्म हुए हैं, जितने तेरे संचित कर्म हैं, वो सारे के सारे जल कर नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि उस ज्योति में, उस दिव्य ज्योति में कोई पूर्व जन्मों के संचित कर्म नहीं रह सकते। वो सारे के सारे जल कर भस्म हो जाएंगे। फिर केवल तेरा शरीर बचेगा। जब तक तेरे प्रारब्ध होंगे, तेरा प्रारब्ध से शरीर चलेगा। हर पल अपनी ज्योति स्वरूप आत्मा को
शिव स्वरूप आत्मा को तू ध्यान में रखेगा और जीवन मुक्ति का आनंद लेगा, फिर तू संसार को उस साधारण जीव से भी हजारों गुना अधिक भोगेगा। साधारण जीव संसार को नहीं भोग सकता, क्योंकि वो बार बार मोह में, लालच में, इच्छाओं में, राग द्वेष में पड़ता है, गिरता है। परंतु जो अपने स्वरूप को ध्यान रखता है, जो अपने स्वरूप का आभास करता है, जो हर पल अपने स्वरूप में जीता है, वो न किसी से मोह करता है, न किसी से राग द्वेष करता है, वो न लालच करता है, न इच्छाएं करता है, और करता भी है। करता हुआ दिखता है तो करता नहीं है, करता हुआ दिख सकता है। हम भी कई बार इच्छा करते हैं, चलो आज आइसक्रीम खाते हैं, चलो आज चटनीज में इडली खाते हैं। लोगों को लगता है आजकल गुरुजी को इडली खाने का बहुत शौक चढ़ा है। अरे हम तो वो मत्स्येंद्र योगी के जैसे हैं, इच्छा भी कर लिया तो इच्छा नहीं किया, क्योंकि जो असली स्वरूप, जो मेरे भीतर का योगी है, वो तो किसी गुफा में बैठा हुआ है। यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो तो डुप्लीकेट है। वो उस डुप्लीकेट का इच्छा उत्पन्न करना, कुछ किसी से प्रेम करना, किसी को ज्ञान देना, सत्संग करना, किसी को डांटना, भला बुरा कहना, कुछ भी क्रिया मैं करूं, कुछ भी क्रिया मैं इस शरीर से करूं, उस शरीर को गुफा में रखते हुए इस शरीर से मैं कुछ भी करूं, तो मैं उस जीवात्मा के कल्याण के लिए ही करता हूं, अपने लिए नहीं करता हूं। अगर मैंने किसी से 1000 रुपये भी मांग लिए, उस जीवात्मा के कल्याण के लिए मांगे। मैंने किसी का कुछ बुरा कहा, बुरा करा, उसको डांटा, थप्पड़ भी मारी, उसे हटा दिया, किसी को गले लगा लिया, किसी को और कुछ किया, अच्छा बुरा, सही गलत, संसारिक दृष्टि से कोई गलत भी दिख सकता है मेरी क्रिया, फिर भी इस शरीर के द्वारा तो मैं केवल उसका कल्याण करने आया हूँ। और जब मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरे द्वारा उसका कल्याण हो जाएगा, मैं इस शरीर को वापस उस गुफा में ले जाऊंगा और उस शरीर में लीन कर दूंगा। ये मेरा कार्य है, ये मेरी माया है। मैं इस प्रकार इस संसार में विचरण करता हूं। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। यही गुरु ने सिद्धियां, शक्तियां दे करके कहा है कि जाओ, इस संसार में कई जीवात्माएं हैं जो जीव से शिव बनना चाहती है, उनका कल्याण करो। और उन्होंने मेरे असली स्वरूप को तो अपने पास बैठा के रखा है। उन्होंने कहा कि तू यहीं बैठा रहे, एक दूसरा शरीर प्रकट कर, उस शरीर के द्वारा कर। यहाँ बैठे बैठे ध्यान मग्न रहे, यहाँ बैठे बैठे तू समाधि में रहे, और दूसरा शरीर उत्पन्न कर, चाहिए तो तीसरा भी कर, चाहिए तो चौथा भी कर, चाहिए तो 4 जगह एक साथ में कर, परंतु केवल और केवल तेरा उद्देश्य उन जीवात्माओं का कल्याण ही होगा। जीवात्मा उसको कल्याण माने या न माने, वो उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। परंतु जितना भी किया गया, जितना भी ज्ञान दिया गया, वो बेकार तो नहीं जाएगा। यहाँ आपने जो सुना, उतारा नहीं भी, निभाया नहीं भी, फिर भी एक समय आएगा जब इसको उतरना पड़ेगा। एक समय आएगा जब इसको निभना पड़ेगा। वो आपके वश में नहीं होगा, क्योंकि जब बीज को बो दिया गया है, कभी न कभी वर्षा गिरेगी, पानी गिरेगा, जल गिरेगा, अंकुर फूटेगा, और एक बड़ा आध्यात्मिक वृक्ष आपके भीतर से प्रकट होगा, एक दिन अवश्य होगा। और आप सबके लिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में एक बार फिर से शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रात्रि आपकी रात्रि है, ये रात्रि आपकी ही रात्रि है, क्योंकि आप ही शिव हैं और किसी की रात्रि नहीं है। और शिवरात्रि की रात्रि को घोर अंधेरा माना जाता है। हमारे भीतर भी जो अज्ञानता का घोर अंधेरा है, उसे अपनी ज्योति के द्वारा, ज्ञान की ज्योति के द्वारा इस अंधकार को हटाइए, अपने शिव स्वरूप को पहचानिए। यहाँ से वापस जब जाएं, शिव के जैसे जाएं। और आपने देख भी लिया, शिव भी तो वृंदावन जा कर के, गोकुल जा कर के रासलीला कर रहे हैं, तो आपको कौन रोक रहा है?
शिव बनने से डरिए मत। संसार में जो करना है कीजिए, व्यापार कीजिए, पैसा कमाइए, बड़ा मकान बनाइए, पिक्चर देखिए, रेस्टोरेंट जाइए, परंतु जो करें शिव करके जाइए, शिव बन करके कीजिए, शिव स्वरूप का स्मरण करते हुए कीजिए। तब आप किसी भी कर्मों के जाल में, किसी भी कर्मों के बंधन में फंसोगे नहीं। आपको कोई भी कर्म रोक नहीं पाएगा, कोई भी कर्म बांध नहीं पाएगा, क्योंकि शिव स्वरूप तो बंधन लायक है ही नहीं। जीव बंधन लायक है, जीव बंधन कारक है, शिव बंधन कारक नहीं है। तो आज जो भी यहाँ आश्रम से वापस जाएगा शिव बन करके जाएगा। एक कॉन्फिडेंस लेकर के जाइए, अपने गले में सांप डाल करके जाइए, शरीर पर ब्रह्म रूपी विभूति लगा लीजिए। आपको पता है उस विभूति का अर्थ क्या है? जल करके जो राख हो गया है वो राख कभी बिगड़ता नहीं, कभी सड़ता नहीं, वो वैसा का वैसा ही रहता है हजारों वर्षों तक। इसीलिए जितने भी साधु संत सन्यासी हुए हैं वो सब उस विभूति को, राख को लगाते हैं। शास्त्रों में उस राख को, विभूति को ब्रह्म रूप से भी माना गया है कि वो ब्रह्म के जैसा है, जो ब्रह्म नित्य है, शाश्वत है, जैसा है वैसा ही रहने वाला है। तो भगवान शिव ने जो अभी अपने रूप में उन्होंने पूरी विभूति लगा करके दिखाई, उसका अर्थ ये था कि आप भी अपने मन पर उस ब्रह्म रूपी विभूति को लगा करके संसार में विचरण कीजिए। हर जगह, हर स्थान में उसी ब्रह्म के स्वरूप को देखिए। केवल और केवल ब्रह्म का ही दर्शन कीजिए, ब्रह्म को ही भोगिए, ब्रह्म से ही वार्तालाप कीजिए, ब्रह्म से ही व्यवहार कीजिए, ब्रह्म को पीजिए, ब्रह्म को खाइए। हर कार्य जो करें वो ब्रह्म के अंतर्गत ही होना चाहिए, ब्रह्म भाव से होना चाहिए। तब आप अंत में उस ब्रह्म में ही लीन हो जाएंगे। यही एक बहुत बड़ा शास्त्रों का रहस्य है। यह रहस्य काफ़ी आपके लिए इस शिवरात्रि का उपयोग, इस शिवरात्रि का पूर्ण रूप से अपने आत्म स्वरूप, चेतन स्वरूप, शिव स्वरूप को जागृत करने के लिए इतना ज्ञान भी काफ़ी है। इसी ज्ञान को, इसी पर ध्यान टिकाते हुए यहाँ से जाइएगा। आप सबके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब पर शिव की, विष्णु की, ब्रह्मा की, सारी सृष्टि की, ब्रह्मांड की, सारे गुरुओं के आशीर्वाद, उन सब की शुभकामनाएं। मैं आज उन सब की शुभकामनाएं, जितने भी सृष्टि में गुरु हुए, जितने साधु संत हुए, जितने भगवान हुए, मैं आज सारे के सारे भगवानों के, साधु संतों के, गुरुओं का आशीर्वाद एकत्रित कर आप सबको दे रहा हूँ। आप सबका कल्याण हो। मैं वापस वो लाइन रिपीट करना चाहूँगी जब गुरुजी ये बात बोल रहे हैं। दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक ही नाता, राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम। आप सबकी बहुत बहुत शिवरात्रि सफल हो। सब मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करें, अपने ब्रह्म स्वरूप का आनंद लें, अपने शिव स्वरूप का आनंद लें, अपने जीवन को पूर्ण रूप से जिएं, सुख रहें, सुख बांटें, प्रसन्नता से झूमते हुए जिंदगी बिताएं। यही आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरु माँ।